हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस एक अनदर इंटरव्यू में। और इसमें हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं पप्पू चौधरी जी, जिन्हें हिंदुस्तानी मुसाफिर के नाम से भी पूरा देश जानता है। और इनके बारे में मैं आपको जो भी डिटेल्स बताऊंगा उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्हीं से हम पूछें कि आप क्या करते हैं और कहाँ आपका एम है, क्या ड्रीम है आपका। पप्पू भाई नमस्ते। मैं साइकिलिस्ट एंड रोटेरियन पप्पू चौधरी, नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अभी साइकिल जर्नी कर रहा हूँ राजस्थान से माउंट एवरेस्ट के लिए, जिसमें लॉन्गेस्ट साइकिल राइड इन सिंगल कंट्री गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा हूँ। पूरे देश भर का साइकिल 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद बेस कैंप तक साइकिल से और फिर एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो अभी आपने साइकिल से कहाँ के टूर, मतलब कौन कौन से प्रदेश कवर किए, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अब तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अभी आपका एमपी चल रहा है सर। अच्छा, एमपी चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये पर्टिकुलर ऐसा प्लान करने का कुछ रहता है क्या कि पहले ये स्टेट जाऊंगा, ये स्टेट जाऊंगा? पूरा प्लानिंग के बनाई, जो मैप चार्ट बनाया और फिर जर्नी शुरू की। तो मुझे जैसा कल आपसे थोड़ी देर मुलाकात हुई थी तो पता चला आप 23 ईयर्स के हैं, बहुत ही यंग हैं एकदम। तो इस एज में तो नॉर्मली लोगों का एम होता है कि हम पहले पढ़ाई करें, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें, फिर जॉब करें या बिजनेस करें, पहले पैसा कमाएं, फिर मतलब उनका ड्रीम एक तरह से वो होता है। फिर बाद में जाके वो रियलाइज़ करते हैं टाइम बचा तो फिर हम कुछ और करेंगे। तो आपने ये लाइन कैसे चूज़ की, मतलब आप बिल्कुल ही अलग चले गए? सर, इसमें ये है कि मतलब कहते हैं ना कि फॉलो योर पैशन, तो उसी पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और इसी को आगे चल के फिर प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे। बट दिस टाइम अभी पैशन फॉलो कर रहे हैं और जिस काम में मज़ा आ रहा है उसी काम को करना चाहिए। एक्चुअली में वही असली हैप्पीनेस है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज है जो आप दे रहे हैं कि एक्चुअल में दौड़ भाग जरूर होती है, फिर एक आगे पहुंचने के बाद आदमी को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मुझे तो ये करना चाहिए था, मैं इस फील्ड में हूँ। तो आपने कम से कम पहले अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दी और उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो सब कैसे मैनेज, क्योंकि लोग क्या होता है, कोई भी चीज़ चाहे वो कोई जॉब स्टार्ट करें या बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी काम करें, सबसे पहले घबराते कि यार मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करूँगा। ऐसा कोई साइड बिजनेस छोटा सा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जो बजट आता रहे वहाँ से थोड़ा बहुत। और फिर मेरे केस में यह है कि जब मैंने जर्नी शुरू की थोड़ा बहुत मेरे पास बजट था और फिलहाल दोस्त भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में छोटा बहुत मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, जो फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग हो या वेबसाइट डेवलपमेंट हो, जिसमें कोई भी स्किल हो वो व्यर्थ नहीं जाती है, कोई भी काम सीखते रहो। तो उसी से अर्निंग और साथ में पब्लिक सपोर्ट है, लोगों का बहुत प्यार सपोर्ट है, जिसके चलते ये जर्नी कंटिन्यू चल रही सर। मतलब मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, एक अपने ड्रीम्स के लिए आप अपनी साइड अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना कुछ फ्रीलांसिंग में। और आजकल तो बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसिंग के थ्रू हम थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं और बहुत टाइम दे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से आप अपना ड्रीम भी पूरा कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। ये मतलब हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ में अपने ड्रीम्स के साथ साथ अपने गोल की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी होता है, प्लस एक मोस्ट क्वेश्चन होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, पहला क्वेश्चन यही होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सभी के पास उतना ही होता है, बट उसको मैनेज कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है सर। 5 मिनट आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में वो वेस्ट किया, मतलब वहाँ इन्वेस्ट किया, और वही आप किसी काम में इन्वेस्ट किया, तो वो डिपेंड करता है आप टाइम किस और मैनेज कर रहे हो। बस यही है सर। नहीं, सही कहा आपने। मैंने भी कहीं बहुत पहले पढ़ा था और किसी से सुना भी था, हालांकि फॉलो उतना नहीं कर पाते, कि जैसे आप मनी को इन्वेस्ट करते हैं, वो इतना ध्यान देते हैं कि 1 रुपये भी हम यहाँ दे रहे हैं, वैसे ही आपको टाइम को भी इन्वेस्ट करते समय सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही आप भी संदेश देना चाह रहे हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हमारे यूथ के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारे व्यूअर्स में बहुत से यूथ हैं जो अपने कैरियर को लेकर, ड्रीम्स को लेकर कई बार स्ट्रगल कर रहे हैं। पहली बात तो कोई भी जो ड्रीम होता है या पैशन जो फॉलो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये किसके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि खुद की खुशी के लिए, और जो खुद ने देखा है और खुद को जीने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर उसके लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो मतलब लीगल प्रोसेस में, तो फिर उसको फॉलो करते रहिए और एक दिन वो ड्रीम है वो ज़रूर सक्सेस की ओर बढ़ेगा सर। डेफिनेटली मुझे लगता है आपकी बात से बहुत से यूथ को अपनी एक दिशा मिलेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है।
एक और चीज़ कई बार एक युवाओं के मन में प्रश्न आता है कि हमारी फैमिली ये चाहती है कि हम ये करें और हमारे ड्रीम्स बिल्कुल उनसे अलग हैं, तो वो कई बार उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते। तो आपने भी साइकिलिंग जैसे स्टार्ट किया होगा, फैमिली को बताया होगा, तो जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि एकदम से पहले थोड़ा सा हो सकता है रेजिस्टेंस आया हो, तो जी। कैसे आपने वो चीज़ें हैंडल की? पहले शुरू में जैसे बताया कि मैं ये करने वाला हूँ तो विश्वास नहीं किया। तो फिर जर्नी जब शुरू की तो फिर छोटी बड़ी जैसे 2 दिन की हो 3 दिन को ऐसे आसपास के जो एक्सप्लोर करो। और उसके बाद जब फैमिली को पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ मन ठीक है लड़का और कोई गलत काम नहीं करेगा, अच्छा कर रहा है, और फिर उनको विश्वास दिला दो, विश्वास के आगे पूरा सब विश्वास जीतना जरूरी है सर। अच्छा, मुझे मतलब ये समझ आ रहा है कि अगर आप, कई बार होता है कैरियर में डिसीजन के लिए फैमिली अलग सोचती है और आप अलग, तो अगर आप उनको विश्वास दिला दो कि जो आप सोच रहे हो वो आप सही दिशा में सोच रहे हो, यस। तो मेरे ख्याल से फिर फैमिली आपके सपोर्ट में आ जाएगी। मेरी फैमिली मतलब आज से 6 महीने पहले तक अभी तक वो चाह रहे कि हमें ना मतलब ये साइकिलिंग छोड़। गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बाकी मैंने कहा मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं जॉब लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। तो मतलब ये उनके लिए थॉट प्रेशर, मतलब उनके ऐसे बताया तब जाके वो फिर बोला कि कैसे करेगा, अभी तू खुद है ना बेरोजगार और इस तरीके से जो जर्नी कर रहा है। फिर विश्वास दिलाए तो फिर वो जर्नी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी जो होता है कि जो आसपास का आपके समाज है जी, मेन, उससे बाहर नहीं, फैमिली से आप लड़ लोगे, समाज से कभी नहीं लड़ पाओगे। तो समाज के लिए आपको कुछ नहीं है, करके दिखाना होता है, बोल के आपको वाणी से नहीं सर। ये आपने बहुत बड़ी बात की। मैं खुद क्योंकि प्रोफेसर हूँ, कई फील्ड में मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं, तो समाज के प्रेशर में कि वो क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, डिसीजन ले लेता है। लेकिन आपके बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप करके दिखाओ जो Yes. आप वो चीज़ें, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसमें होता है कि समाज है जो खुद क्या कर रहे हैं, खुद को क्या करना चाहिए, खुद के बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। सामने वाले को अंगुली, ऐसी अंगुली, वो सामने वाले की एक अंगुली कर रहे हैं, 3 अंगुली अपने अंदर है। ये अपने अंदर कितनी है ना खामियां हैं और इनको ठीक करना चाहिए। तीन मतलब अपने नकारात्मक है, वो सामने एक नकारात्मक को तराश रहा है। तो ये समाज का नियम रहा हमेशा से। और फिर जैसे आप करके दिखाओ कि हाँ कि मैंने बोला था ना ये करके दिखाएगा, तो मतलब समाज इधर से इधर उल्टा हो जाता है। कोई उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। जो पैशन है उसको फॉलो करते रहिए और ज़रूर जो सपना देखा वो एक दिन साकार होगा। चलिए, इतने आपने अपने व्यूज़ दिए। एक लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, जो आपकी पूरी ये जर्नी में कोई पूरा, अगर कोई आपसे बोले कोई सार जो हमारे यूथ फॉलो करें, वैसे तो आपने उनको एक बताया यूथ के लिए संदेश, पर पूरा एक्सपीरियंस से आपको कोई सार, एक जो आप 1 लाइन या 2 लाइन आप हमारे यूथ को मैसेज देना चाहें, हमारे व्यूअर्स को, सभी को। एक ऐसा काम करो कि खुद को तो वो अंदरूनी पावर मिलेगी, खुशी मिलेगी। अपने माँ बाप का नाम नहीं बोलेंगे कि ये उनके माँ बाप है, बहुत उस बढ़िया। तरीके से पहचाना जाए और समाज के लिए एक मिसाल कायम करें। और ऐसा काम करना कि हमेशा आपके समाज और जो क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया जाए। जैसे हमारे पप्पू भाई कर रहे हैं। बस छोटा सा इनके जो काम से हम, मतलब इनसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। चलिए, थैंक यू पप्पू जी, आपने हमारे साथ इस चैनल के लिए समय निकाला। और मैं तो अब आगे से आपको हिंदुस्तानी मुसाफिर, जो आपका निकनेम चला हुआ है, उसी के नाम से आपको बुलाऊंगा। और होपफुली आप जबलपुर फिर आएँ और हम लोग के साथ फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।